आपके वालिद की 2 शादियां थीं, आपकी 2 शादियां हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? हमारे साहब की भी 2 थीं और मेरी पहली शादी जो है वो मेरी फर्स्ट कज़न से हुई। वो मेरे मामू की बेटी हैं, मेरे 2 बेटे हैं उनमें से, और दूसरी फिर अपनी पसंद की शादी, और उसमें से मेरे 2 बेटी हैं और 1 बेटा है माशाल्लाह। दूसरी शादी मशहूर अदाकारा नूर बुखारी से की, वो कैसे शादी हो गई? फिर नाराज़गी भी हुई, फिर सुलह भी हो गई, दोबारा शादी हो गई, ये क्या मामला है? आप इंसान हैं और आपको मोहब्बत हो जाती है, और मेरी बेटी पैदा हुई नूर से, और औलाद जो होती है वो बड़ी कमज़ोरी होती है आपकी, और फिर हमारा रिकनसाइल हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक उसकी ज़िंदगी में टोटल एक चेंज आ गया, और उसके बाद हमारी लाइफ इज़ सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि वो बिल्कुल ही दीन की तरफ हैं। उनके बारे में तो मशहूर था कि वो जो पीरनी हैं उनकी मुरीद हैं, और इसी वजह से आपके करीब आई थी। वो भी शायद धोखा खा गई, और ये तो वही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन ये है ज़रूर कि उनका उनसे अच्छा ताल्लुक़ था, और मेरी वजह से ही उसके बाद उनका ताल्लुक़ उनसे ख़त्म भी हुआ। और उसी ने मुझे कहा कि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, और ये तो एक डिफरेंट ख़ातून है। इसके बाद तो मेरे ख़्याल से वो भी काफ़ी हर्ट हुई उस ताल्लुक़ से, इसी वजह से फिर एक कतई ताल्लुक़ हो गए उनसे। नूर तो एक ज़माने में पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस थी, आपका उनसे तारुफ कैसे हुआ, दोस्ती कैसे हुई, शादी कैसे हुई? कुछ दोस्तों की म्यूचुअल पार्टीज़ में हम मिले, और मिलना जुलना बढ़ा, और उसके बाद मैंने प्रपोज़ किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2 शादियां निभाना बड़ा मुश्किल है, किस तरह तवाज़ुन कायम रखते हैं? इधर भी बच्चे हैं, उधर भी बच्चे हैं। बेसिकली तो आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, ये एक ज़िम्मेदारी है आपकी। अच्छा बाप, अच्छा शौहर, और फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली के लिए अच्छा सोचना। तो अगर आप ये सब कुछ ज़िम्मेदारी निभाएं तो आई थिंक कोई आपके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आती ज़िंदगी में। दोनों बीवियों को अलग अलग रखा हुआ है? मेरे ख्याल से ये कुछ जंग कराने वाली बात है अगर इकट्ठे हों तो, लेकिन ये है कि मेरी वालदा हैं इधर, मेरे जो बेटे हैं वालदा के साथ हैं, और उधर मेरी जो है वो बेटी हैं, और मैं उनके साथ, क्योंकि चूँकि मेरी बेटी हैं वो तो मुझे उनसे ज़्यादा है। और लेकिन ये है कि औलाद तो दे आर इक्वल टू मी, बट आई लव देम, ऑल ऑफ देम। और मेरे लिए ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत औलाद से नवाजा। अपने आबाई इलाका जीवनहाना आए, मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा खानी की, इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। और चौधरी साहब, आप पर एक इल्ज़ाम है, और ये नेट पर भी अक्सर आता रहता है, कि जो चेयरमैन पीटीआई थे वो मनशियात का इस्तेमाल करते थे और आप उन्हें सप्लाई करते थे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में, मेरा उनसे बहुत क्लोजनेस थी और बहुत ताल्लुक़ था, लेकिन मैं उस चीज़ का कभी हिस्सा नहीं बना था। वो इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप किसी के ऊपर पर्दे डालें तो आपके ऊपर भी मैं पर्दे डालूँगा, तो मैं इस पर पर्दा ही रहने दें तो अच्छी बात है। रेहाम खान ने अपनी किताब में आप पर भी इल्ज़ामात लगाए और चेयरमैन पीटीआई पर भी, और हर काम में आपको शरीके कार से ठहराया। तो क्या वाकई आप उनके शरीके कार थे ख़वातीन के मामले में और दूसरे मामलात पे? देखिए, ये बड़ी बिलो द बेल्ट बातें हैं। जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ऐसी लिखना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा जो जहाँ तक उनसे ताल्लुक़ था वो बड़ा एक पर्सनल, पॉलिटिकली और अच्छा साथी, अच्छे दोस्त का था। और जो भी कोई लिखते, मैं कहता हूँ अल्लाह उनका भला करे, लेकिन जवाब दे मैं अल्लाह को हूँ। रेहाम खान को आपने ख़ुद भी करीब से देखा, आप निकाह में गवाह भी थे, वो सच्ची हैं या झूठी हैं जो उन्होंने लिखा है किताब में? किताब तो बड़ी तहलका खेज़ है, लेकिन ये है कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये बड़ी एक मिस्ट्री है। लेकिन जो भी है, क्या कहते हैं, वो
कुछ तो है इसमें। नहीं, वो रमल जो है, रमल अली, क्या वो एक सच्चा किरदार है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह आप सकता। कभी मिले रमल अली से? नहीं, मैं नहीं मिला कभी, मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है।